नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड में। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर का जो आज पेपर हुआ है उससे संबंधित। तो चलिए उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं तथा उसको एनालाइज करते हैं। पहला प्रश्न आया था सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो संगठन दे रखे थे और उसके मुख्यालय दे रखे थे। तो आजकल नाटो चर्चा में चल ही रहा था, तो आप 1 का अगर देख लेते तो बाकी ऑप्शन आपको समझ में आ जाते। तो नाटो का क्या होता है? ब्रसेल्स। ठीक है, तो ए का फोर्थ ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही ए का फोर्थ है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में AEPS से आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये इसका 1 गुना है, ये 2 गुना है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसी करके इसका आंसर आएगा, वो आएगा 2880। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये कौन से वर्ष में लागू की गई थी? 2020 में, जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस बीच। ठीक है, पाँचवा प्रश्न है उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो बरसात होने का क्या कारण है? बरसात होने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है। ये कहाँ होती हैं? तो ये कहाँ होती है? ये होती है केरल और कर्नाटक में। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की ओर आते हैं। सातवां क्वेश्चन है UNO द्वारा वर्णित संधारणीय विकास काल की सही संख्या चुनें। तो इसकी सही संख्या क्या होगी? 17। ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। आठवें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपग्रह है? तो इसमें से कौन कौन से उपग्रह हैं? इसका आंसर हो जाएगा केवल ABCE या B, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं। जिस किसी ने भी इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को लगाया होगा उसके आंसर ठीक होंगे। ठीक है, 90वें प्रश्न की ओर आते हैं। मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का डैश थीमों और शैलियों के द्वारा मिश्रण है। तो ये किसका मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पार्सियन और पूर्व यूरोपीय। 10वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, यह डैश कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तापीय प्रतिलोमता। 11वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण कहलाता है। तो परिरक्षण क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बाहरी स्थानीय संरक्षण। ठीक है, 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। तो 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 12वें प्रश्न का A का थर्ड, B का सेकंड, C का फर्स्ट, D का फोर्थ। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। तो प्राथमिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, C, A, B। मत्स्य पालन, बुनाई, कृषि, ये प्राथमिक गतिविधियां हैं। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। 14वें प्रश्न में भी मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। ठीक है, तो देखते हैं। मोमबत्ती जो है वो मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, B का फर्स्ट हो जाएगा, C का सेकंड और D का फोर्थ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो 15वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान करें। तो इसमें से कौन कौन मुख्य नेता हैं उनकी पहचान करनी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब। तो ऑप्शन नंबर A इसका ठीक हो जाएगा। 16वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? तो इसमें अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है, ये अभी खोज नहीं पाए। तो दशावतार या जगन्नाथ में से कोई एक ही आंसर होने वाला है। तो जैसा भी इसका आंसर पता चलेगा हम कमेंट में पिन ड्रॉप कर देंगे, अब वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो 17वें प्रश्न की ओर आते हैं। 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में कितने ऐसे 5 अंक हैं, ठीक है, जिसके तुरंत बाद 3 अथवा 4 आता है किंतु उनके ठीक पीछे 8 अथवा 9 नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभी मैथ की भी हम एनालाइज लेकर आएंगे, उस वीडियो में आपको अच्छे से इसको समझा देंगे। जितने भी रीजनिंग के इसमें क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, डिक्शनरी को ये लिखा जाता है, तो ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा? तो ऑर्डिनरी को लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 20वां प्रश्न है 225 196, इसका आंसर 169, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, PURA से आशय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 22वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 23वां प्रश्न है, 2011 की गणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका? ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। भारतीय 24वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्चतम है? तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर 2 केरल। तो अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं जो कि 25वां है। तो 25वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं? तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा चोरी, हत्या और उत्पीड़न। तो ADE ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही अभी हम हिंदी का एनालाइज, मैथ्स का एनालाइज लेकर आएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी प्लेलिस्ट में मैंने जो अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है इलाहाबाद की, उसके लिए प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। आप वो वीडियोज़ जाके ज़रूर देखें, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।